हमारे चैनल न्यूज हिंदी 958 में आपका स्वागत है। आज के समाचार हैं। आप और कांग्रेस जिन्होंने एक दूसरे के साथ गठबंधन में चंडीगढ़ मेयर का चुनाव लड़ा था ने भारत के विपक्षी गुट की पहली चुनावी जीत दर्ज की है। नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार को पिछले महीने के चंडीगढ़ मेयर चुनाव का विजेता घोषित करके इतिहास रच दिया, जिसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह द्वारा उनके पक्ष में 8 वोटों को अमान्य और खारिज करते हुए कैमरे पर पकड़े जाने के बाद कई हफ्तों का विवाद खत्म हो गया। आदेश वोटों की गिनती से पहले, जिसमें गलती से खारिज किए गए वोट भी शामिल हैं, मतगणना केंद्र के बजाय अदालत कक्ष में पहले के परिणाम को रद्द कर देता है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के मनोज सोनकर को मेयर चुना गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने फैसले की सराहना की है। श्री मसीह को शीर्ष अदालत द्वारा शुरू की गई अदालत की अवमानना की कार्रवाई का भी सामना करना पड़ता है, जिसने भाजपा अल्पसंख्यक सेल के पूर्व सदस्य पर कड़ी कार्रवाई की, जिन्हें अदालत में झूठ बोलने पर मुकदमा चलाने की चेतावनी दी गई थी। फैसले का मतलब यह भी है कि आप और कांग्रेस जिन्होंने सहयोगी के रूप में चुनाव लड़ा था ने बीजेपी को हराने के लिए बोली लगाते हुए इंडिया ब्लॉक की पहली जीत दर्ज की है। अदालत के आदेश का आम आदमी पार्टी और कुलदीप कुमार जितना स्वागत करेंगे, उतना ही यह कांग्रेस और भारतीय गुट के लिए भी एक झटका होगा, जो गठन के 1 साल से भी कम समय में टूटने की कगार पर है। सीट बंटवारे और चुनाव तैयारी विवरण पर सदस्यों के बीच असहमति के बीच भारत में आप की स्थिति पर भी सवाल उठाया गया है, क्योंकि कांग्रेस अब तक पंजाब और दिल्ली में सीट बंटवारे पर सहमत होने में विफल रही है, जहां आम आदमी पार्टी सत्ता में है। दोनों पार्टियों की राज्य इकाइयां, खासकर पंजाब में, किसी भी सौदे का कड़ा विरोध कर रही है। उस पृष्ठभूमि में मेयर का चुनाव एक साथ लड़ने के समझौते को एक सफलता के रूप में देखा गया था। प्रारंभिक परिणाम हार को भारत और कांग्रेस संबंधों पर और तनाव बढ़ाने के रूप में देखा गया, जिसे अब अधिक अनुकूल दृष्टि से देखा जाएगा। लेकिन यह कितना अनुकूल है, यह अभी स्पष्ट नहीं है, और दोनों पार्टियों के बीच सीट बंटवारे की अगले दौर की बातचीत के बाद इसका खुलासा होगा। इससे पहले आज मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किए गए 8 मतपत्रों की जांच की। श्री मसीह ने सोमवार को अदालत को बताया था कि उन्होंने उन 8 को चिन्हित किया था क्योंकि उन्हें स्वयं पार्षदों ने विरूपित किया था, और वह यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि वोटों की गिनती न की जाए। कानून के तहत दोहरे निशान वाले मतपत्र, या जिन पर विधायक की पहचान करने वाले निशान होते हैं या किसी अन्य तरीके से चिन्हित होते हैं, उन्हें अमान्य माना जाता है और उन्हें गिनती प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जा सकता है। अदालत ने आज की सुनवाई की शुरुआत श्री मसीह से यह बताने के लिए की कि मतपत्रों को कैसे विरूपित किया गया। रिटर्निंग ऑफिसर की ओर से पेश होते हुए वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने छोटे बिंदुओं की ओर इशारा किया और जवाब दिया। इसलिए उन्होंने आकलन किया कि कुछ मतपत्र अवैध थे। वह चोर नहीं है, यह उनका आकलन था। अदालत स्पष्ट रूप से असहमत थी और कहा, सभी 8 को कुलदीप कुमार के लिए मोहर मिल गई है। वोट श्री कुमार के लिए डाले गए हैं। वह श्री मसीह क्या करते हैं? वह एक पंक्ति डालते हैं। यह पहली बार नहीं था जब श्री मसीह से सुप्रीम कोर्ट ने पूछताछ की हो। देखने के लिए धन्यवाद। अधिक अपडेट के लिए कृपया हमारे साथ बने रहें।